नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पर। बात करते हैं कक्षा 4-5 हिंदी विषय के कार्यपत्रक नंबर 26 की। 26 में आपको व्यवहारिक व्याकरण से संबंधित दिया गया है। नीचे कुछ शब्द दिए गए हैं जिनमें मम्मा, चच्चा, नन्ना से बने हुए शब्दों को छाँट कर अलग अलग करना है। जैसे कि मम्मा से बनने वाला सम्मान, इसी तरह इसमें आया हुआ है निकम्मा आया हुआ है, इम्मा आया हुआ है और अम्मा आया हुआ है। इस तरह से आपको यहाँ पे ये लिखना है। मम्मा शब्द से बनने वाले, चच्चा शब्द से जैसे कच्चा, चच्चा, बच्चा, गच्चा, इस तरह से इनको अलग करना है। फिर ना से चन्नाटा, गन्ना, पन्ना और धन्ना, इसको अलग करना है। तो इस तरह से आपको पहले प्रश्न में इन शब्दों को अलग लिखना है छाँट करके। बात करते हैं दूसरे प्रश्न की। दूसरे प्रश्न में आपको मिलान करना है। जैसे कि यह शब्द दिया गया है र को अक्षर से मिलाने पर बन जाएगा रक्षा। इसी तरह क को अक्षर से मिलाने पर बन जाएगा कक्षा। फिर सी को क्षा से मिलाने पर बन जाएगा शिक्षा। भी को क्षा से मिलाने पर भिक्षा। इसी तरह ची को त्र से मिलाने पर चित्र, इत्र, मित्र, पत्र, इस तरह से लिखेंगे। बात करते हैं तीसरे प्रश्न की। तीसरे प्रश्न में आपको अपने विवेक से कुछ शब्द बनाने जो संयुक्त अक्षर का उपयोग किया गया हो। जैसे कि कक्ष, ज्ञान, त्रिशूल, जिसमें संयुक्त अक्षर जैसे यहाँ पे अक्षर आया है, यहाँ ज्ञ आया है, त्र आया है, पत्र, तंत्र, कक्षा, ज्ञानी, विज्ञान, शर्म, श्रीमती, ज्ञान, सत्र, तो ये सारे हो गए इस तरह से संयुक्त अक्षर वाले शब्द। ये आपको ऐसे बनाना है अपने विवेक के अनुसार। फिर बात करते हैं कार्यपत्रक नंबर 27 की। 27 में चित्र देखकर कौन कहाँ चलता है। जैसे कि यहाँ कुछ चित्र दिए गए, जैसे ये साइकिल है, मोटरसाइकिल है, हवाई जहाज़ है, रिक्शा है, कार है, नाव है, ट्रेन है, बस है, नाव है। तो इस तरह से ये कहाँ का ज़मीन पे चलने वाले को अलग लिखना है, पानी में चलने वाले और हवा में चलने वालों को, तीनों कैटेगरी के अनुसार अलग अलग वाहनों के नाम लिखने हैं। तो सबसे पहले ज़मीन पर चलने वाले जैसे रिक्शा है, मोटरसाइकिल है, रेलगाड़ी है, ऑटो है, कार है, साइकिल, बस। पानी में चलने वाली नाव है, पानी का जहाज़ है। फिर हवा में जहाज़ है, हेलीकॉप्टर है। इस तरह से इनको अलग अलग करना सभी को। फिर बात करते हैं प्रश्न नंबर 2 की। 2 में नीचे दिए गए वाहनों के नामों को देखकर लिखिए किसके कितने पहिए होते हैं। जैसे कि कार, साइकिल, बस, स्कूटर, रिक्शा, ट्रक, रेलगाड़ी, साइकिल, रिक्शा, इन सब को देख करके आपको कितने कितने, जैसे कार है 4 पहिए वाली होती है, साइकिल 2 पहिए होते हैं, बस 4 पहिए या बहुत सारे पहिए हो सकते हैं, दोनों में आप लिख सकते हो। बस यहाँ भी आ सकती है बड़ी बसों के लिए। स्कूटर कहाँ आता है, स्कूटर के 2 पहिए होते हैं। साइकिल, रिक्शा 3 पहिए होते हैं। 4 पहिए वाली बस होती है। रेलगाड़ी बहुत सारे पहिए, ट्रक में भी बहुत सारे पहिए होते हैं। इस तरह से आपको अलग अलग कैटेगरी लिखना है। फिर आपने किन किन वाहनों की सवारी की वो भी यहाँ लिखना है। जैसे कि साइकिल है, मोटरसाइकिल है, बस, रेलगाड़ी, कार, रिक्शा, आपने जिसमें सवारी की यहाँ पे आप उन साधनों के नाम लिखेंगे। फिर बात करते हैं चौथे प्रश्न की। चौथे प्रश्न में आपको यहाँ जाने के लिए आप कौन कौन से साधनों का उपयोग, जैसे घर से स्कूल जाने के लिए आप साइकिल का प्रयोग करते हैं, अपने गांव या शहर से दिल्ली जाना हो तो रेलगाड़ी में जाते हैं, अमेरिका जाने के लिए हवाई जहाज़, बाज़ार जाने के लिए मोटरसाइकिल या साइकिल या ऑटो रिक्शा, इसके माध्यम से आप पहुँचते हैं। फिर बात करते हैं कार्यपत्रक नंबर 28 की। 28 में कविता दी गई है, कविता को पढ़ना है, फिर प्रश्नों के उत्तर देने। जैसे कि मम्मी की मम्मी नानी बड़े प्यार से कहे कहानी, परिलोक की कथा सुनाती, हम सबको वो खूब बाती, छुट्टी के दिन जब आते हैं नानी घर हम साव से जाते हैं। इस तरह से फिर नीचे प्रश्न पूछे गए हैं। प्रश्न नंबर 1 पूछा गया, मम्मी की मम्मी को क्या कहते हैं। नानी जी कहते हैं। परियों और राजा रानी की कहानियों के अलावा कौन सी कहानी आपको अच्छी लगती है। पुराने समय की जानवरों और पक्षियों आदि की आप हमारे को अच्छी लगती है। सोचिए और बताना कि हम छुट्टियों में नानी के घर क्यों जाते हैं। क्योंकि स्थान परिवर्तन होने से मन को प्रसन्नता मिलती है तथा छुट्टियाँ आराम से पूरी हो जाती है। जैसे हम नानी के घर जाते हैं वैसे हम और किस किस के घर जा सकते हैं। बुआ के घर, मौसी के घर, ताऊ जी के घर, चाचा जी के घर, इस तरह से आप लिखेंगे। फिर अगला प्रश्न पूछा गया है, ऊपर कविता में आए तुकबंदी वाले शब्दों को छाँट कर लिखना है। जैसे कि नानी, कहानी, इसी तरह सुनाती, भांति, आते जाते, प्यार, चाव। फिर हम जब भ्रमण पर जाते हैं तो क्या क्या तैयारियां करनी पड़ती है। कपड़े, खाने पीने का सामान, पैसे आदि हम साथ में लेके जाते हैं। तो इस तरह से इस कार्यपत्रक पर कार्य करेंगे। बात करते हैं कार्यपत्रक 29 की। 29 में मुझे आम खाना है। इस वाक्य में आम नाम है और खाना एक काम है। इसी तरह आपको इसमें पता करना है काम वाले और नाम वाले शब्दों को अलग करना। जैसे कि ऊँट ने कुबड़ उसकाया, बिल्ली को देखकर सुअरा पुष्कर हो गया, गिलहरी बंदर की पूँछ पर झूला झूलकर भाग गई, तोते ने सने की सारी दाल खा ली, गधे ने दुलत्ती मारी। तो इस वाक्य में आपको नाम वाले शब्द, जैसे कि पहले वाक्य में ऊँट और कुबड़ दोनों आएंगे नाम वाले शब्द है। काम करने के शब्द उसकाया, इसमें बिल्ली चूहा नाम है, देख कर रपू शक्कर हो गया, ये काम वाले शब्द है। गिलहरी, बंदर, पूँछ और झूला ये सब नाम वाले हैं। झूल कर भाग गई ये काम वाला शब्द हो गया। तोता, चना, दाल यहाँ पे नाम वाले शब्द हो गए। खा डाली काम वाला शब्द हो गया। गधा या नाम वाला और मारी काम वाला शब्द हो गया। इस तरह से आपको यहाँ पे भरना है।
दूसरे प्रश्न में आपको दी गई कहानी में नाम वाले शब्दों पर गोल घेरा करना, जैसे कि शब्दों पर गोला लगाना है। तो जैसे कि रीना नाम वाला शब्द है, स्लेट, चौक, रेलगाड़ी, डिब्बे। इसी तरह रीना, डिब्बा, डिब्बे, फर्श, डिब्बा, डिब्बा, रीना, चौक, बरामदा, रेलगाड़ी, रीना, रेल। इस तरह से इनके ऊपर गोल घेरा लगाना जो कि नाम वाले शब्द हैं। फिर बात करते हैं कार्यपत्रक नंबर 30 की। 30 में कालू ने पाला एक भालू, कहते हैं सब उसको लालू। लालू खाता है खूब कसालू, ताजे आलू, नरम रतालू, सब भर जाता उसका पेट, तब जाता है लालू लेट। इस तरह पढ़ने के बाद पहला प्रश्न पूछा गया, कालू ने क्या पाला? भालू पाला। भालू का पेट जब भर जाता है तब वो लेट जाता है। ऐसे शब्द लिखे जिनमें एक जैसी अंतिम ध्वनि, जैसे कालू, आलू, लालू, कसालू भालू की तरह है। खाता का जाता, तब का शब, लेट का पेट। इस तरह से आपको शब्द लिखने हैं। फिर चौथे प्रश्न में मिलते जुलते शब्द लिखने, जैसे कि मक्का, पक्का, इसी तरह धक्का, चक्का, हक्का, कच्चा, चच्चा, बच्चा, टच्चा, लुच्चा, भुट्टा, खट्टा, बट्टा, चट्टा, चुट्टा, मेला, रेला, केला, ठेला, रेला, ताजा, राजा, माजा, बाजा, खाजा। इस तरह से आपको नए शब्द बनाना है। उसके बाद आता है आंकड़ा नंबर 4 में पहला प्रश्न पूछा गया है, निम्नलिखित में से असंगत कथन के विकल्प को छांटना है। तो यहाँ कार और पानी अलग असंगत होगा। निम्नलिखित में से असमान ध्वनि वाला शब्द है, जैसे कि थैला, बाकी तीनों केला, मेला, ठेला एक जैसे शब्द हैं। या शुद्ध वर्तनी वाला शब्द कौन सा है? तो 1 नंबर ऑप्शन आंगन सही होगा। मम से अम्मा निकम्मा हो जाएगा नए शब्द। कक से चक्कर, टक्कर। त्र से पत्र, त्रिशूल, छत्र। इसलिए त्र से युक्त अक्षर का प्रयोग करते हुए आपने किन किन वाहनों की सवारी की है? यहाँ पे 3 वाहनों के नाम को भी लिख सकते हो, बस, कार, रेल आदि। प्रश्न नंबर 6 की बात करते हैं। 6 में समान ध्वनि वाले शब्द लिखने, जैसे कि सम्मान, कमान, चालान, अजान। नर का घर, घर की तरह नर, हर, भर। जमाना, कमाना, गमाना, चलाना। हट का झट, खट, पट। इस तरह से 7 नंबर प्रश्न में आपको चित्र देखना है। चित्र पर आधारित चित्र में क्या नहीं है? हवाई जहाज नहीं है। ये कहाँ का बस स्टैंड है? या लिखा हुआ है पवालिया, तो पवालिया बस स्टैंड होगा। हमें यात्रा करनी चाहिए सीट पर और टिकट लेकर, दोनों सही होंगे। ऑप्शन नंबर 2 सही होंगे। फिर इसी का चौथा प्रश्न पूछा गया है, इस चित्र में कितने आदमी और कितनी औरतें हैं? तो कुल 7 आदमी और 5 औरतें हैं। गिन करके आप यहाँ पे पता करके लिखेंगे और इस तरह से आंकड़ा नंबर 4 तक कार्य कर सकते हैं। धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।